Hi guys, good morning. This is Dr. Lipika this side. Welcome back to my channel Healing Touch. In this episode today we will discuss how your parents gaslight you instead of giving you love, right? So जो parent और child का जो relationship होता है उसको हम expect करते हैं कि वो kind रहे, sweet रहे, beautiful रहे और supportive रहे, but कभी कभी parents जो होते हैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा bypass कर जाते हैं and वो एक ऐसा relationship बन जाता है जिसमें parents जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं gaslight कर देते हैं, but then वो कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि उनका ये बिहेवियर जो है आपकी चाइल्ड की मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। तो जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ टू से टिल द लास्ट, ओके? सो बेसिकली व्हेन योर चाइल्ड इज़ बीइंग gaslighted, दिस कैन हार्म योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड। सो इसमें होता क्या है कि जो पेरेंट होते हैं वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हैं इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, बी इट लाइक आपके फ्रेंड्स कौन है, बी इट लाइक आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका स्पोर्ट्स कैसा चल रहा है, आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ कैसी चल रही है, आप कैसे सोते हो, कैसे उठते हो, कैसे खाते हो। तो जब आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर क्रिटिसिज्म मिलने लग जाता है, बट देन वो इस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड वो ऐसा बताते हैं या ऐसा शो करते हैं आपको कि वो आपको आउट ऑफ लव या आउट ऑफ केयर या आउट ऑफ इमोशंस आपको साथ ऐसा कर रहे हैं। बट अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आपको गैसलाइटिंग मिलती है तो उनका जो बच्चा है या वो बच्चा जो है उन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करने लग जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या पता वो सही है भी या नहीं, क्या पता वो गलत हो, ऐसे करके। तो इस चीज़ को हम कहते हैं गैसलाइटिंग। Now what we'll see what is gaslighting, which is actually done by your parents. So इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स gaslight करते हैं भले जाने अनजाने में, they are not even aware, कई बार ऐसा भी हो सकता है, तो वो एक अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग को अपनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के प्रति सपोर्टिव होते हैं, उनको उनकी हर नीड्स को नर्चर करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उन्हें प्यार भी करते हैं, बट देन व्हाट हैपन्स, दिस सेट वेरी फर्म रूल्स, वेरी स्ट्रिक्ट लिमिट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन हैज़ टू फॉलो दोज लिमिट्स। अगर वो अपनी लिमिट से बाहर जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको फिजिकल वायलेंस या अपने पेरेंट्स की फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ता है। सो व्हाट दे डू इज़ कि दे ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल देयर चाइल्ड्स लाइफ इन एवरी एस्पेक्ट दैट दे डोंट इवन अलाउ देम टू लिव देयर लाइफ देयर ओन वे। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिशमेंट्स बनाएंगे आपके लिए, और हमेशा देयर वुड बी वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ये रहेगा कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए डिसीजंस को सिर्फ अनाउंस करेंगे, कभी आपसे पूछेंगे नहीं दैट यू लाइक इट, यू लव इट, यू वांट टू डू इट और नॉट, ठीक है? तो ये चीज़ को हम वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसमें वो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ नहीं सोचेंगे कि आपकी मेंटल इमोशनल बिहेवियर नीड्स जो हैं क्या आप वो उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और दे वुड बी बिकम बॉसी एंड दे वुड जस्ट वो आपके ऊपर थोप देंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि दे सी देयर चिल्ड्रन थ्रू द लेंस ऑफ ओबीडियंस। मीन्स है कि वो अपने बच्चों को हमेशा हाईली ओबीडियंट ही दिखना चाहते हैं, वो कभी भी आपसे आपका ओपिनियन अप्रिशिएट नहीं करेंगे। दे जस्ट वांट कि आप उन्हें जो उन्होंने बोला है आप उसको एक्सेप्ट करें और मान लें। बट बाई चांस अगर आप नहीं ऐसा करते हैं, बाई चांस यू रिबेल बैक, देन दे विल नेवर एक्सेप्ट इट। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट दे विल नॉट अलाउ यू टू हैव योर ओन ओपिनियन। इन केस अगर आप कभी अपना ओपिनियन देते भी हैं उनको, देन दे विल फाइंड फॉल्ट इन दैट एंड विल कैंसिल दैम। सो द एंड इज बेसिक पॉइंट इज़ दैट दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ ओपिनियन फ्रॉम यू, वट दे वॉन्ट इज़ कि यू फॉलो देयर ओपिनियन। अनदर पॉइंट जो कि इसके अंदर आता है दैट दे नेवर अप्रिशिएट देयर चिल्ड्रंस अचीवमेंट। इवन इन केस अगर आप उन्हें कभी बताओगे कि आपने ये अचीव किया, या स्कूल में अगर अपनी छोटी सी भी अचीवमेंट आपको मिलती है या कहीं पर भी कुछ भी, तो कहीं ना कहीं दे विल ट्राई टू डीमोटिवेट यू। उसी में से कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ निकालेंगे जिस या क्वेश्चन बैक आपको करेंगे जिसका आंसर आपको नहीं आता होगा, एंड देन व्हेन यू डोंट आंसर बैक देन दे विल इंसल्ट यू लाइक यू डोंट नो दिस, ऐसे करके। सो देयर इज़ नो अप्रिशिएशन फ्रॉम योर पेरेंट्स। दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न ऑल्सो। They may use physical violence on their child when they are angry or can't vent out their own frustration. Basically the thing is they use physical violence या ऐसी चीज़ जो कि बेसिकली आपके अंदर एक टेरर मतलब ला सके, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल सके कि अगर आप उनके साथ बदतमीज़ी करेंगे या आप उनके साथ उनकी बात को मानेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे। तो जो फिज़िकल वायलेंस होता है वो बेसिकली इसीलिए किया जाता है ताकि आपके अंदर एक डर की इमेज बनी रहे, सो दैट बेसिकली यू नो दे कैन कंट्रोल यू बेटर।
So the crux is that when you are being gaslighted by your parents, that they try to control you and they basically control you to the level that they decide what you should wear, value, disvalue, believe, when you should sleep, when you should wake up. So ऐसी चीज़ें होती है कि आपकी जो छोटे से छोटे जो रेगुलर टास्क होते हैं उसको भी पेरेंट्स अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं. इट कुड बी लाइक कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकते, आपको क्या पहनना है, क्या आप पे अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, वो सब आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं. तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ गैसलाइटिंग बिकॉज आई थिंक नॉर्मल पेरेंट्स do not do this thing, especially when you become an adult, because एक छोटी सी certain age तक your parents are basically responsible, they take all of these things. बट देन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप मतलब एडल्ट हो जाते हैं, देन ऑल्सो यू सी योर पेरेंट्स डूइंग दिस थिंग टू यू कि आपको कब उठना है, कब सोना है, एंड कब आपको क्या पहनना है, कैसे आपको बाल बनाने हैं, कैसे आपको मेकअप करना है. ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली एक गैसलाइटिंग पेरेंट की निशानी होती है. जब एक सर्टेन एज, आई वुड से व्हेन यू आर एन एडल्ट, मतलब 18+ हो जाएँ या 25+ हो जाएँ, बट स्टिल दिस थिंग्स आर हैपनिंग टू यू, दैट मीन्स यू हैव अ गैसलाइटिंग पेरेंट इन योर हाउस, ठीक है. एंड दे वुड बेसिकली गिव यू वेग रीज़न टू जस्टिफाई देयर एक्ट्स, मतलब कि वो आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं. वीक रीज़न का मतलब है कि वो ऐसे रीजंस देंगे दैट बेसिकली विच विल नॉट बी वैलिड, बट वो आपको इसलिए देंगे ताकि आप उन्हें हमेशा फॉलो करते रहें और उनके अगेंस्ट रेबेल ना करें एंड फॉलो देम एज दे आर. So, why do parents gaslight? One reason is very clear, that they want to maintain control over your life because of their own insecurities, and the other being is that they are being raised like this and according to them it is normal. And the third reason is that maybe their inner wounds have not been healed, and obviously then they threw their frustration over you. So I think कि कहीं ना कहीं उन्हें जो उनकी अंदरूनी हीलिंग है वो नहीं हुई, एंड उसकी वजह से कभी उन्हें हेल्प भी नहीं मिली. तो आई थिंक वो चीज़ कभी हील ना होने की वजह से मतलब फ्रस्ट्रेटिंग रहा, एंड देन दिस साइकिल स्टार्टेड. तो आई थिंक व्हाट दे नीड इज़ अ न्यू परसेप्शन. इनर हीलिंग से मेरा मतलब है कि कभी कभी जो लोग होते हैं उनमें काफ़ी सारे एंगर इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन इश्यूज़ होते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ होते हैं, ग्रीफ इश्यूज़ होते हैं, जो कि कभी आइडेंटिफाई नहीं होते और कभी एड्रेस नहीं होते हैं. सो व्हेन यू आर नॉट सेल्फ हील, देन आप कभी भी दूसरों के ऊपर ईजिली फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, उनको गैसलाइट कर सकते हैं. And the common signs for gaslighting parents are they will never accept their children's experiences when told or being confronted. Means कभी अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करते भी हैं, कॉन्फ्रंट करते भी हैं कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने चाइल्डहुड में मतलब काफ़ी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, बट देन योर पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट दैट कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है, एंड बिकॉज दे ऑलवेज बिलीव दैट दे आर राइट एंड दे कैन नॉट बी रॉन्ग, सो दे विल नेवर अपोलोजाइज फॉर द डैमेज दे हैव डन टू यू, राइट. दे ऑलवेज थिंक कि उन्हें ही पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं, एंड ऑलवेज कि वो आप जो भी उनके सामने फीलिंग्स रखोगे, अच्छी बुरी जैसी भी है, वो हमेशा उसे डिसमिस करेंगे. दे विल नेवर रेसिप्रोकेट दैम, ओके. एंड दे विल ऑलवेज मेक द चिल्ड्रन हैव फेयर ऑफ देम अ लॉट. मैंने जैसे पहले भी बोला कि वो आपकी आइडियोलॉजी में ये चीज़ ऐड करना चाहते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे आपके साथ, सो दैट कि आप आउट ऑफ डर ही सही, पर आप उनसे कभी अपनी बातों को शेयर ना करें और कभी उनसे इस चीज़ की कंप्लेंट ना करें कि आप ऐसा फील कर रहे हैं उनकी वजह से. सो एंड दे विल ऑलवेज इंसल्ट यू फॉर वट एवर यू डू, नेवर अप्रिशिएट यू फॉर एनीथिंग. नाउ व्हाट टू डू, मतलब अगर आपके घर में कोई गैसलाइटिंग पेरेंट है, आप उनके साथ कैसे कोप अप करेंगे. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर बीइंग गैसलाइटेड फर्स्ट, एंड देन यू नीड टू बिल्ड अ सर्कल ऑफ सपोर्ट दैट इज़ लाइक कि आपको जैसे आपके अगर कहीं पे भी गैसलाइटिंग बाय पेरेंट्स होती है तो जनरली देयर इज़ द सिचुएशन वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व इन गैसलाइटिंग यू बट द अदर वन इज़ क्वाइट फाइन. तो आप उनके साथ ये चीज़ को शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन सपोर्ट यू इन योर ट्रॉमेटाइज कंडीशन. इट कुड बी योर फ्रेंड्स ऑल्सो, इट कुड बी योर टीचर्स ऑल्सो, इट कुड बी your cousins, relatives, anybody who you trust, right? You need to build a circle of support जहाँ से आपको support मिल सके, and you can combat this situation. And second point is that you need to own your feelings. Own your feelings का मतलब ये है you need to be confident in what you actually want, in your version of events that are actually happening with you, and also like कि what आप क्या action में चाहते हैं. There should not be somebody else who would tell you that you need to do this and that. It should be like you have to be very clarity कि आपको क्या करना है and what's the truth with you, right? And the third point is don't engage in arguments. Yes, it's the very much important point that you don't need to engage with them in arguments, because there is no point engaging with them into argument. The reason is that because according to them what their ideology is like, they are correct, they are totally right, their beliefs are correct, but the other person is not correct. So there is no point you're wasting your energy on that. So avoid to argument with your parents, right?
The other point is that you need to make your goal. Your goal is never to basically have arguments with their parents या उन्हें कहीं ना कहीं हम नीचे दिखाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है. Basically you need to make a goal that you need to do self-care about yourself. आपको केवल अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि इधर उधर कहीं और कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ क्या किया. आपको इस चीज़ को आपको इस चीज़ से बेसिकली बाहर निकलना है. तो आपका ध्यान केवल अपने गोल्स पर होना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे अपना सेल्फ केयर कर सकते हैं, कैसे केवल और केवल अपने ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं. ठीक है. सो दिस शुड बी योर गोल रादर दैन गेटिंग इनटू द स्टफ लाइक आर्ग्यूमेंटिंग एंड ऑल दैट स्टफ. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इमोशनल थेरेपी. इट मीन्स लाइक बेसिकली हम इसमें ये चीज़ कहेंगे कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको ये बात करनी चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग. तो आप जहाँ पे जिन लोगों को ट्रस्ट करते हो, लाइक आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कज़न्स हो गए, आपके स्कूल टीचर्स हो गए, एंड मे बी ऐसे बंदे जिनके साथ आपके रिलेटिव्स, जैसे जहाँ पर आप कंफर्ट लेवल फील करते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि आप इन लोगों के साथ ये चीज़ को शेयर कर सकते हैं एंड दे कैन हेल्प यू, तो आप वहाँ पर ये बात करिए. सो आप किसी न किसी की हेल्प ले सकते हैं. आप नॉर्मल साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं. जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है दैन डेफिनेटली यू नीड टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, जो कि हमें थेरेपी वगैरह देते हैं, ताकि हम उनसे ये चीज़ को बात कर सकें और क्लियर कर सकें. The only advice here would be to share your feelings, thoughts with somebody that you trust basically. And if you don't have that trusted person in your life, then please do go to some psychiatrist or psychologist who would actually help you, because it is a case of your mental health and you need to basically help yourself with it. So the advice would be don't hesitate to take help. Okay, you need help in this case, then take it. It is for your own benefit. Before we end the video, I would like to tell gaslighted child becomes indecisive. Indecisive का मतलब ये है कि वो कोई भी डिसीजन अपने आप से नहीं ले पाते, कंफ्यूज रहते हैं अपनी रियलिटी को लेके, अपने डिसीजंस को लेके. they become lonely in the sense कि उन्हें ऐसा लगता है कि there is nobody who will listen to them, and they become dependent on actually their loved ones, and I would say like maybe one parent, maybe their brother and sister, maybe their cousin. So actually they get a fear of losing them. तो कहीं ना कहीं वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये लोग भी नहीं रहे मेरे साथ तो क्या होगा मेरा. ओके. एंड देन he or she becomes anxious. Anxious are those people who actually fear a lot, and then they think about the future only. कहीं ना कहीं फ्यूचर इवेंट्स को लेके ज़्यादा टेंशन में रहते हैं. बट इफ़ योर चाइल्ड इज़ बीइंग gaslighted, तो दिस could be one of the traits, and they can also go into depression also, and they are kind of introvert. Introvert का मतलब यही है कि वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को अपने अंदर रखेंगे, घुटते रहेंगे. तो ऐसे वो जब अपने अंदर सब चीज़ें रखेंगे, एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर डर भी बहुत ज़्यादा रहता है, वो डरे डरे दबे दबे रहते हैं. So last we will discuss the difference between healthy parents and gaslighting parents. So healthy parents are those जो कि अपने बच्चों को फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं, उनकी इमोशंस की कदर करते हैं और उनको इनकरेज भी करते हैं. whereas जो पेरेंट गैसलाइट करते हैं वो अपने बच्चों की इमोशंस की तरफ नहीं देखते, कहीं ना कहीं उन्हें मतलब they never allow them to keep their opinion, they never allow them to express their emotions, कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों में क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स हैं. what they think is they try to repress always. So and therefore जो healthy parents होते हैं they always see their children as individual and capable creature, whereas जो दूसरे gaslighting parents होते हैं वो उन्हें अपनी possessions की तरह लेते हैं. and healthy parents जो होंगे हमेशा बच्चों को ऐसा लगेगा उनके साथ कि they are being. सो इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर है इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो कि गैसलाइटिंग पेरेंट्स में एब्सेंट होती हैं, बिकॉज दे नेवर एक्सेप्ट देयर चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल कैपेबिलिटी. राइट. सो चिल्ड्रन जब हेल्थी पेरेंट्स के साथ बड़े होते हैं तो उन्हें काफ़ी सेफ फील होता है. दे फील लाइक कि दे आर बीइंग एनकरेज्ड एंड वांटेड. बट गैसलाइटिंग पेरेंट्स दे ऑलवेज नेग्लेक्ट देयर चाइल्ड, एंड चाइल्ड ऑलवेज फील्स दैट ही इज़ अनवांटेड. राइट. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चाइल्ड, जो हेल्दी पेरेंट्स हैं दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्सपेक्ट एज रिलेटेड फैक्टर्स फ्रॉम देयर चाइल्ड. मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर 6 साल के हैं उनसे आप 12 साल वाली एक्सपेक्टेशंस रखें, ऐसा नहीं है. बट कहीं ना कहीं गैसलाइटिंग वाले पेरेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मौका ढूंढते हैं कि वो अपने बच्चों को इंसल्ट कर सकें. सो वो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी रखते हैं कि अगर वो अगर 6 ईयर्स का है तो उनसे वो 12 ईयर्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस एंड वेरी बिग डिफरेंस.
सो सही टाइम पे, आई मीन टू से सही एज पे सही चीज़ों को अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करना इज़ अ राइट ऑप्शन. सो यू कैन नॉट फोर्स और प्रेशराइज योर चाइल्ड टू डू दोज टास्क विच आर नॉट इन हिज एज ग्रुप, राइट. सो काफ़ी सारे पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को छोटी ही एज से कंपेयर भी करते हैं दूसरों के साथ, एंड देन दे टॉन्ट देम ऑल्सो कि तुम्हें अब तक ये नहीं पता, तुम्हें अब तक वो नहीं पता, ऐसे करके. तो यू डोंट अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइल्ड के ऊपर एक बहुत ही गंदा असर पड़ता है उसकी मेंटल हेल्थ पे, एंड ही थिंक्स that he is not worth it and he is not capable of doing anything. So I think that this difference should be appreciated by every parent, and they should stick to this thing that they need to maybe improve in them. अगर ऐसा कर रहे हैं, they are expecting a lot from their child when they are in a certain age group. So kindly see to this point, right. And लास्ट पॉइंट इज़ दैट कि वो हमेशा अपने बच्चों के जो हेल्दी पेरेंट्स हैं कि इमोशंस की कदर करेंगे. दे विल ऑलवेज मेक टाइम टू लिसन टू दैम प्रॉपरली. वेयरएज जो गैसलाइटिंग पेरेंट्स होंगे वो डेफिनेटली विल नॉट बी समबडी हु वुड अप्रिशिएट देयर चाइल्ड्स इमोशंस. दे विल बी सेल्फ अब्सॉर्ब, वो अपने आप में ही खोए रहते हैं, एंड अपने आप, and then they become bossy, and they never listen to their child. So these are the differences. The message of this video is basically to identify gaslighting and to stop it. I would request every parent to please listen to this video so that you can give your child a very beautiful childhood in which he is like growing up beautifully, physically, mentally and emotionally, and can enjoy his or her life with you. And I think अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ let me know. Thank you so much for watching.